इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उसमें ये जानकारी मिल रही है कि पाक सैनिकों ने आर्टिलरी फायरिंग की है। जम्मू के मेंढर इलाके में पाक की फायरिंग हुई है। जम्मू के मेंढर इलाके में यहाँ पर एलओसी है, वहाँ पर सुबह से ही सुबह से ही 3-4 बजे के आसपास से ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन शुरू कर दिया था। लगातार वहाँ पर हैवी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। तंगधार में गाँव में पाक ने निशाना बनाया है, तंगधार से सटे गाँव को, एलओसी से सटे गाँव को निशाना बनाया है। और अब खबर आ रही है कि 3 नागरिकों की पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग की वजह से मौत हो गई है। पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान 9 अलग अलग हिस्सों में एयर स्ट्राइक के बाद से बौखलाया हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जम्मू के मेढर और तंगधार के इलाकों की, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। और फायरिंग की वजह से देखिए गांव के इलाकों में ज़बरदस्त फायरिंग की वजह से आग भी लग गई है। और इसी फायरिंग की वजह से 3 नागरिकों की जम्मू कश्मीर में मौत हो गई है। राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, 3 नागरिकों की पाकिस्तान की बौखलाहट में की गई एलओसी पर फायरिंग की वजह से मौत हो गई है। बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान बौखला गया है। बौखलाहट में जो है पिछले 12 दिनों से आपने देखा होगा कि स्मॉल आर्म्स से फाइट कर रहा है। अब वो आर्टिलरी का सहारा ले रहा है, यानी अपने तोप और बड़े बड़े जो गन है उसका निशाना जो है हमारे जो सरहद है उसको निशाना बना रहा है। उसका नतीजा है कि जम्मू के मेंढर के पास 3 सिविलियन, बेकसूर सिविलियन आम आदमी जो वहां रहता था उसकी मौत हो गई है। कई जगहों पर सिविलियन लोगों के घायल होने की खबर है, जो खासतौर से एलओसी से सटे इलाके में रहते हैं। वो पाकिस्तान सेना की गोलाबारी से जिनकी मौत हुई है, अमूनन जो है पाकिस्तान ये बार बार दावा करता रहता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ठीक उल्टा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को निशाना बनाकर उसके तोप गोले जो है फायर कर रहा है। हमारे 3 लोग की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि सेना जो है पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान की सेना जो उसकी जो भारतीय सेना जो हमारी है उसको करारा जवाब दे रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चाहे कुपवाड़ा की बात कर ले, चाहे मेंढर की बात कर ले, चाहे राजौरी की बात कर ले, जहां जहां पाकिस्तान के तोप के गोले जो हमारे इलाके में गिर रहे हैं, हर जगह से पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है जिस भाषा को पाकिस्तान समझता है। पाकिस्तान प्रोपगंडा भी बहुत कर रहा है भारत के बारे में, लेकिन भारतीय सेना का ये कहना है कि हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, 9 जगहों पर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, कहीं भी हमारे हमले में किसी एक सिविलियन यानी आम आदमी की मौत नहीं हुई है। मौत उनकी हुई है जो आतंकी थे, यानी जो खून खराबा करते थे, भारत में आके भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। हमने उनको बर्बाद किया है, उनको नेस्तनाबूद किया है। हमने सिविलियन पॉपुलेशन को कहीं भी हिट नहीं किया है, ये भारतीय सेना का कहना है। देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तंगधार के हैं, जहां पर पाकिस्तान की हैवी फायरिंग की वजह से, एलओसी पर सीज फायर वायलेशन की वजह से जो सीमा से सटे गांव हैं वहां पर आग लग गई है। बड़ा भारी नुकसान हुआ है और 3 नागरिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के पहलगाम के आतंकी हमले का जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब दिया तो 9 अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई। इस एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान बौखला गया है और पीओके में जो एलओसी है वहां पर उसने हैवी फायरिंग की है। इस फायरिंग की वजह से 3 नागरिकों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस बारे में बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान बौखला गया है, उसको अब मुंह दिखाना अपनी जनता के सामने मुश्किल पड़ रहा है और इसलिए इस बौखलाहट में वो पाकिस्तान से सटी हुई, भारतीय सीमा से सटी हुई एलओसी पर ज़बरदस्त फायरिंग कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरह से उसने हैवी फायरिंग की है। सीज फायर वायलेशन करने के लिए जिस तरह से उसने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से जो आसपास के गांव हैं वहां पर ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और 3 नागरिकों की मौत हो गई है। राजू जरा आर्टिलरी के बारे में बताइए, क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं इस वक्त वो ऐसे लग रहा है कि कोई भारी हथियार है आर्टिलरी और वहां आग लगी हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान जिस तरह की एक नापाक हरकत कर रहा है, जो आर्टिलरी जो है, आर्टिलरी यानी तोप समझ सकते हैं, तो तोप ये 150 मिलीमीटर का होता है और रेंज जो होता है तोप अलग अलग होता है, लेकिन मान के चलिए कम से कम इसका रेंज जो है 20 से 25 किलोमीटर जरूर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जानबूझकर जो हमारे एलओसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो सरहदी गांव है उनको निशाना बना रहा है, उनको इसके लिए निशाना बना रहा है ताकि उनके अंदर डर और दहशत पैदा हो, आम लोग जो निकल के आ रहे हैं। लेकिन सब बड़ी बात आपको ये समझनी पड़ेगी, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पहली बार
25-30 साल के इतिहास में अगर देखें, मैं खुद देख रहा हूं, पहली बार जम्मू कश्मीर में लोग आतंकों के खिलाफ सड़क पर उतरे, उनके खिलाफ नारे लगाए, मजम्मत किया, वहां स्ट्राइक किया। आप कुपवाड़ा की बात करें तो कुपवाड़ा में हाफिज सईद के खिलाफ जो है पोस्टर निकाले गए, लोगों ने जमकर विरोध में बात कही। तो लोग जो है इस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जो निकल के आए हैं, ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि जानबूझकर जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं भूलनी चाहिए कि उसकी तुलना में, यानी जो पाकिस्तान के जो तोप गोले हैं उनमें केवल 4 दिन का गोला बारूद बचा हुआ है। 4 दिन से ज्यादा पाकिस्तानी सेना फायर नहीं कर सकती है, मैदान में नहीं टिक सकती है। और भारतीय सेना के पास 40 दिन से कहीं ज्यादा तोप गोले हैं। और भारत के पास जिस तरह के तोप की बात करें, जैसे जैसे तोप हमारे हैं, उसकी तुलना में पाकिस्तान के पास तो वैसा कुछ है ही नहीं। तो पाकिस्तान जो है अपना जो है कह सकते हैं कि एक अपना खीर निकालने के लिए वो इस तरह की हरकत कर रहा है। भारत ने जब स्ट्राइक किया, भारतीय सेना ने जब स्ट्राइक किया, हमारे मिसाइल ब्रह्मोस या स्कल्प की बात करें, फाइटर की बात करें, जब वो गए और जब पाकिस्तानी जो टेररिस्ट कैंप था उसको तबाह कर दिया, उस समय कुछ नहीं कर पाए। और अब जो अपना खीर निकालने के लिए सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन खबर दे रहे हैं कि पाक की फायरिंग में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। तंगधार और मेढर सेक्टर के अलावा राजौरी, पुंछ, सब जगह ज़बरदस्त सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान बौखला गया है भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से, और इस बौखलाहट में वो भारतीय सीमा से सटे हुए LOC के गाँव को निशाना बना रहा है। पाक की गोलीबारी की वजह से भारतीय सीमा के पाकिस्तानी सीमा से सटे हुए गाँवों में भारी नुकसान हुआ है। कई घर बुरी तरह से उनको नुकसान पहुंचा है और 3 नागरिकों की मौत भी हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय तंगधार के पास लगी हुई सीमा से सटे हुए गांव की है, जहां पर भारी नुकसान हुआ है। आर्टिलरी की हैवी फायरिंग की वजह से यहां पर कई मकानों में आग भी लग गई है और 3 नागरिकों के मौत की खबर है। एक जो विकास और जानकारी आ रही है मुरीद के, जहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी 26/11 वाले हमले को लेकर के, उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। 26/11 में कहा जा रहा है कि यहीं पर लश्कर तैयबा के जो तमाम आतंकी थे उनकी ट्रेनिंग हुई थी। और मुरीदके में इस बार जो हमला हुआ है, इस बार जो एयर स्ट्राइक हुई है, उसमें उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और उसका खेल खत्म हो गया है। क्योंकि अब आप ये देखिए कि सिर्फ पहलगाम का ही नहीं, 26/11 का भी जो पूरा मामला था उसको भी, क्योंकि मुरीदके में जो मरकज़ तैयबा है, मरकज़ तैयबा में ही ट्रेनिंग हुई थी उन आतंकियों की जो 26/11 हमले में शामिल थे, और अब उसको उड़ा दिया गया है, पूरी तरीके से साफ हो गया है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। बहुत शानदार जानकारी आप दे रहे हैं। मुकेश सेंगर के पास चलते हैं। मुकेश सेंगर ने खबर दी थी कि किस तरह से 3 जो आतंक के मुख्यालय थे, सियालकोट का महमूना, बहावलपुर और उसके अलावा तीसरा एक और मुख्यालय जो जैश ए मोहम्मद का था, उसको तबाह कर दिया गया है। तो सीधे चलते मुकेश के पास। मुकेश, जो महमूना था, वहाँ पर 26/11 के आतंकियों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी। आज भारत ने 26/11 के आतंकियों के उस अड्डे को भी तबाह कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के 3 बड़े आतंकी संगठन हैं, जिसमें लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर है वो मुरीदके में है, और इसका जो सरगना है वो हाफिज सईद है, डिप्टी चीफ जो है सैफुल्लाह है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो करीब 200 एकड़ में फैला है मुरीदके में, और जिसमें नर्सरी है, जिसमें स्कूल है, मस्जिद है, और साथ में आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर है। बेसिकली ये पूरा आतंकियों की फैक्ट्री है, ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये जो पूरा हेडक्वार्टर है वो पूरा हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। वहां पर 4 मिसाइलें गिरी हैं, जो पाकिस्तान की ओर से जानकारी मिल रही है कि वहां पर 4 मिसाइलें गिरी हैं और पूरा हेडक्वार्टर जो है वो तबाह हो गया है। दूसरा जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जिसका सरगना मसूद अजहर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बहावलपुर में है, और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में भी कई मिसाइलों से हमला हुआ है, और वहां पर भी जानकारी मिली है कि पूरा जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर जो है तबाह हो गया है। ये वो मुख्यालय है कि जहां पर कुछ दिन पहले हमास के आतंकियों ने मीटिंग की थी, और ये मीटिंग जो है पहलगाम हमले के पहले ये मीटिंग हुई थी। इसके बाद जो तीसरा हेडक्वार्टर है वो हिजबुल मुजाहिदीन का है, जिसका सरगना सैयद सलाहुद्दीन है। ये जो हेडक्वार्टर है ये
सियालकोट में जगह है महमूना, वहां पर ये हेडक्वार्टर है और यहाँ पर भी जो आतंकी फैक्ट्री है, जो ट्रेनिंग सेंटर है आतंकियों के, ये वहां पर हैं और वहां पर भी लगातार जो आतंकियों की भर्ती थी वो की जा रही थी। अब ये जो 3 आतंकी संगठन हैं, इन तीनों की भूमिका हिंदुस्तान में जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं उनमें है। जो IC-814 जो हाईजैक हुआ था, उसमें भूमिका इन तीनों आतंकी संगठनों की थी, खासतौर से जैश की और हिजबुल मुजाहिदीन की। दूसरा जो हमला हुआ 26/11 का, उसमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की बड़ी भूमिका थी और उसी के आतंकी जो है पाकिस्तान से आए थे, वो भी काफ़ी ट्रेंड आतंकी थे। इसके साथ ही जो तीसरा संगठन है जो जैश ए मोहम्मद बावलपुर में, ये भी भारत में कई बड़े हमलों में शामिल रहा है। तो जो मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है, और हाफिज सईद है, ये कश्मीर की जेल में जो है बंद थे और उस दौरान जब IC-814 जब हाईजैक हुआ था तब इनको छोड़ा गया था। जब यहाँ से जाने के बाद ये लगातार बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिलवा रहे हैं। तो ये जानकारी मिली है कि तीनों आतंकी संगठनों के जो हेडक्वार्टर हैं, जो आतंक के अड्डे हैं, वो तबाह हो गए हैं और इस बार काफ़ी बड़ी मार पड़ी है पाकिस्तान पे। खासतौर से भारत ने 100 किलोमीटर अंदर जो बहावलपुर, जहां जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहां पर जाकर हमला किया है और पूरा मुख्यालय जो है उनका, आतंक का अड्डा जो है वो तबाह हो गया है। इसके साथ ही एक अपडेट अभी आया है कि उरी, जहां पर मैं अभी 3-4 दिन पहले ही गया था, उरी सेक्टर में पाकिस्तान सेना की ओर से हैवी फायरिंग हुई है और वहां पर कुछ घरों को नुकसान हुआ है। इसके साथ में 7 जो सिविलियंस हैं वो भी इस हमले में घायल हुए हैं, जिनको अस्पतालों में ले जाया गया है, भर्ती कराया गया है। 7 सिविलियन जो है उरी में घायल हुए हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही पूरे LOC में चाहे वो अखनूर हो, पुंछ हो, कुपवाड़ा हो, इसके अलावा उरी का सेक्टर हो, तमाम जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी हैवी फायरिंग हो रही है आर्टिलरी से और तमाम जो छोटे जो वेपन्स हैं उनसे फायरिंग हो रही है, जिसमें काफ़ी जो नुकसान हुआ है, कई 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है और कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं। वहीं जो भारतीय सेना है वो इसका माकूल जवाब दे रही है और हमारी जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिस तरह से भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है और वहाँ भी कई टारगेट्स को भारतीय सेना ने हिट किया है। जो फायरिंग हो रही है उससे LOC के पार भी काफ़ी नुकसान हुआ है, ये भी जानकारी आ रही है। हालांकि एग्जैक्ट कितना नुकसान हुआ है ये भी साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान LOC के आसपास LOC पर फायरिंग कर रहा है, उससे दोनों तरफ से जो है, जो फायरिंग हो रही है उससे दोनों तरफ नुकसान हुआ है। लेकिन हमारी सेना ने जो फायरिंग की है वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विकास पहले ही कह रहे थे कि आप सुबह तक इंतजार करिए, हो सकता है तमाम चौकियां समाप्त भी हो जाएं पाकिस्तान की। बिल्कुल, भारत की तरफ से इसका जवाब दिया जा रहा है। ज़बरदस्त फायरिंग जो पाकिस्तान की तरफ से LOC पर सीज फायर वायलेशन हुआ था, उसका जवाब दिया जा रहा है। अभी जो खबर है वो ये है, तंगधार इलाके में बड़ा नुकसान हुआ है, 3 नागरिकों की, भारतीय नागरिकों की इसमें मौत हो गई है। जल्दी आपको खबर मिलेगी कि पाकिस्तान की सीमा पर सटे हुए LOC की जो तमाम चौकियां हैं उनको भारत कैसे तबाह करेगा। लेकिन आज का अपडेट, अभी का अपडेट आपके सामने रख देते हैं। जो दर्शक अभी अभी NDTV से जुड़े हैं उनके सामने अपडेट रखना ज़रूरी है। सुबह 1 बजे रात में करीब भारतीय फौज ने, तीनों सेनाओं ने, जल सेना, थल सेना, वायुसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ आतंकी ठिकाने जो पाकिस्तान के भीतर हैं उनको नष्ट करने के लिए किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत सुखोई और ब्रह्मोस मिसाइलें, राफेल और माफ कीजिएगा, सुखोई और राफेल के जरिए, ब्रह्मोस और स्कल्प मिसाइल के जरिए 9 अलग अलग ठिकानों पर हमले किए गए। ये ठिकाने पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर, सियालकोट के अलावा POK में मुजफ्फराबाद के आसपास थे। इन 9 ठिकानों में पाकिस्तान के 3 जो लश्कर तैयबा का मुख्यालय था उसको नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद का जो मुख्यालय था उसको तबाह कर दिया गया और इसके अलावा मुजाहिदीन का जो मुख्यालय था उसको भी मिट्टी में मिला दिया गया। मुजाहिदीन के मुख्यालय में ही 26/11 के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा POK के मुजफ्फराबाद के आसपास 5 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर स्कल्प मिसाइल के जरिए और ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए इसको तबाह कर दिया गया। तो आतंक के इन ठिकानों पर जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो पाकिस्तान के सामने कोई
चारा नहीं बचा कि उसको स्वीकार कर ले, क्योंकि तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी थी। पाकिस्तान ने इनको स्वीकार भी किया और उसके बाद आनन फानन में उसने तमाम अपने हवाई अड्डे बंद कर दिए। भारत ने भी काउंटर में अपने सीमा से सटे हुए हवाई अड्डे सिविल यूज के लिए बंद कर सुरक्षा के दिए। लिहाज से भी बेहतर है विकास। लेकिन जैसा कि आप समझा रहे थे कि इस एयर स्ट्राइक में 26/11 से लेकर के बहुत सारी चीजों का बदला लिया गया। इसी पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह सर जुड़ गए हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल ये कि ये कैसे संभव हुआ, और दूसरा ये पहली प्रतिक्रिया इस पर आपकी। देखिए, ये बड़ा बहुत ही स्वागत योग्य कदम भारत ने उठाया है और यही एक्सपेक्टेड था कि आजकल के आधुनिक युग में आमने सामने का युद्ध नहीं होता है। आजकल के युग में इसी तरह से ही जवाब दिया जाता है दुश्मन को, जिस तरह से मिसाइलों से, एयर अटैक से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है और ये सटीक जवाब होता है। और ये उन ठिकानों पर हमला किया है हमने जिन ठिकानों से हमारे खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान चला रहा था। इसलिए पाकिस्तान विश्व में किसी से ये नहीं कह सकता कि भारत ने हमारे ऐसे जगहों पर हमला किया जहां पर सिविल पॉपुलेशन को हमने नुकसान पहुंचाया है। तो हमने सही और बिल्कुल सटीक निशाना लगाया है और ये पूरे विश्व इसके लिए हमारे साथ है कि हमने आतंकवाद को समाप्त करने की कोशिश की है। और यदि पाकिस्तान को कुछ अकल होगी तो इन आतंकवादी कैंपों के समाप्त होने पर वो इसको स्वीकार करेगा कि यस, पाकिस्तान ने आतंकवाद को विश्व में बढ़ावा दिया है और खासकर भारत के खिलाफ वो आतंकवादी गतिविधि चला रहा था। तो ये मैं भारत सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं कि एप्रोप्रिएट टाइम पर, सही टाइम पर ये एक्शन लिया गया है और पाकिस्तान को एक जो सही जवाब है वो दिया गया है। सर, एक जो जानकारी मिल रही है वो कई जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है और कहा जा रहा है कि आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, तो उसका भी जवाब भारतीय सेना दे रही है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान जो है भारत को इन सीमा पर जो ये जो युद्ध विराम को समाप्त करता है, ये फायरिंग करता रहता है सीमा पर। जब से ये पहलगाम का हमला हुआ है उस सीमा पर रोजाना हमला फायरिंग कर रहा है। ये एक तरह से भारत की जो अटेंशन है, भारत का ध्यान है, उसे बटाने की कोशिश कर रहा है और वो भारत को जमीनी युद्ध में उलझाना चाहता है, जिसमें भारत उसके साथ नहीं उलझेगा। भारत के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो सीमा पर उसको जवाब भी देगा और अपने पाकिस्तान के ठिकानों पर वो फायरिंग भी करेगा। इसलिए पाकिस्तान की इसकी जो चाल है ये सफल नहीं हुई है। पिछले 10 दिन से वो लगातार सीमा पर फायरिंग कर रहा है, तो वो हमने उसका जवाब भी दिया है और साथ साथ पाकिस्तान को उन ठिकानों पर हमला किया जहां पर की आतंकवादी पल रहे थे। बिल्कुल सर, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। रवीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवीश, एक बात तो तय है कि ये हो रहा था कि बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये जवाब जो है वो गहरी चोट इसलिए है क्योंकि चाहे 26/11 का मामला हो या तीनों आतंकी अड्डे हों, वो सब के सब तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, इस बार का जो हमला है वो तमाम सारे लोग बोल रहे थे कि इस बार पाकिस्तान को करारा जो तमाचा है वो भारत की तरफ से पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि पहले भी भारत ने स्ट्राइक की थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो संभला नहीं था। अभी जो है वो एक अपने दर्शकों को नया अपडेट बता दें कि फिलहाल जो है वो 12 बजे तक एयर इंडिया ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट जाने वाले सभी विमानों को 12 बजे तक आज डाइवर्ट कर दिया गया है। तो इन एयरपोर्ट से अगर किसी को उड़ान भरना हो तो वो पहले समय देख लें और पूरा अपडेट लेकर फिर जाएं। दूसरी खबर ये है कि भारत पाकिस्तान के तनाव के मद्देनजर जो दो एयरलाइंस हैं, ब्रिटिश एयरवेज और जो लुफ्थहांसा है, उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस का जो प्रयोग है उसको बंद कर दिया है और इससे आप समझ सकते हैं कि लाखों रुपए का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को रोजाना अब होगा, क्योंकि ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान को आप देखिए कि भारत ने जो हमला किया है उसका एक नुकसान हुआ है, तमाम सारे जो टेरर कैंप थे उनको नुकसान पहुंचा है, बाकी आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान को इससे काफी बड़ी चोट पहुंचने वाली है, क्योंकि तमाम सारी जो एयरलाइंस हैं वो एयर स्पेस का जब प्रयोग करती हैं तो उसके बदले पैसा देती हैं। तो फिलहाल कई दिनों से जो एयरलाइंस है, विदेशी एयरलाइंस है, उन्होंने पाकिस्तानी जो एयर स्पेस है उसको असुरक्षित मानते हुए उसका प्रयोग बंद कर दिया है। तो उसके वजह से एक आर्थिक चोट भी जो पाकिस्तान है उसको पहुंचेगी और जैसे जैसे आप देखेंगे कि उसका रुख अगर नहीं बदलेगा तो उसको और ज्यादा
जो नुकसान है वो उठाना पड़ेगा। अब जो है इस तरीके से जो 9 ठिकानों पर भारत ने हमला किया है, उसको लेकर तमाम सारी डिटेल 10 बजे के बाद में आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी भारत की तरफ से, तो इसमें और ज्यादा डिटेल आएगी। लेकिन इस बार का जो भारत ने जो हमला किया है वो निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान के टेरर जो मॉड्यूल है उनको पहुंचा है। रमेश बनेरे लौट रहे हैं हम आपके पास। सुशांत सिंह सर, एक चीज समझनी होगी कि बहावलपुर 100 किलोमीटर अंदर है और इस बार की जो एयर स्ट्राइक है वो 100 किलोमीटर अंदर तक हुई है। ये किस तरीके की स्ट्रेटेजी थी इस बार? देखिए, ये इस बार प्रॉपर जो आतंकवादी कैंप है बहावलपुर में, उसका काफी तरह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली गई है, उसको कोलेट किया गया है और जो मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है, हमारी मिसाइलों का सटीक निशाना लगाया गया है। और मैं ये पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार का जो जवाब है मिसाइलों के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि मिसाइलें सटीक निशानों पर जाके लगती हैं। आपने देखा होगा इजराइल और हमास के युद्ध में और इजराइल ईरान के युद्ध में मिसाइलों से ही ठिकानों पर हमले किए गए थे और हमास के एक नेता को मिसाइलों से ही ईरान में जाकर के समाप्त किया गया था। इसी प्रकार से भारत ने भी काफी तलाश करके इस ठिकाने पर हमला किया है और मिसाइलों से जो है वो सटीक निशाना लगता है और मिसाइल और फालतू सिविल एरिया को तबाह नहीं करती है, केवल जो निशाना जो लगाया जाता है उसी पर जा गिरती है और उसी को तबाह करती है।